बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स के ऊपर है। यूनिट 10 है, 10th क्लास का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 2 करना है। आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन। मतलब जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है वो क्या होती है, मैं अभी आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। साथ में इसकी डेफिनेशन भी लिख के बताऊँगा और साथ में इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी जो है वो भी जो है वो करवाऊँगा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था जो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, उसकी हमने मोशन पढ़ी थी, उसके अंदर जो ऑसिलेशंस हो रही थी वो हमने पढ़ी थी। अगर हम इसको मीन पोजीशन से, ये भी मीन पोजीशन के ऊपर है सिंपल पेंडुलम, इसको यहाँ से उठाकर हम लोग क्या करें, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके जाएं और वहाँ जाकर इसको क्या करें, रिलीज़ करें। तो जैसे हम लोग रिलीज़ करेंगे, ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, ठीक है, जो है वो रोटेशन करना शुरू कर देगा, ठीक है, वाइब्रेशन करना जो है वो शुरू कर देगा, मूवमेंट करना शुरू कर देगा बेसिकली, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हो, कोई रेजिस्टिव फोर्स हो यहाँ पे, तो इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। इसकी ऑसिलेशन जो है वो क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स हो। तो यहाँ पे कौन सी रेजिस्टिव फोर्स होती है, वो होती है एयर की रेजिस्टेंस। तो एयर की जो रेजिस्टेंस होती है, दूसरा इसका जो बॉब लगा होता है एंड पे, ठीक है, इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर होता है, वो भी एक रेजिस्टिव फोर्स के तौर पर एक्ट कर होता है। इन दोनों की वजह से ये क्या करता है, इसकी जो मोशन है वो स्लोली स्लोली जो है वो कम होती होती क्या करता है, एट दी एंड जाके ये मीन पोजीशन के ऊपर जाके रुक जाता है, ठीक है। तो वो उसकी रीज़न क्या होती है, वो होती है ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस। तो जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं, ठीक है, उनको ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं उनको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कैन बी डिफाइंड एज द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेज आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। तो ऐसी ऑसिलेशंस जिनके अंदर कुछ रेजिस्टिव फोर्सेज हों, उस तरह की जो ऑसिलेशंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस होती है बेसिकली, ठीक है, कुछ रेजिस्टिव फोर्सेज होती हैं जो अगेंस्ट लग रही होती हैं उसकी ऑसिलेशंस के, उनको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो भी करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखिए, हमने गाड़ियों के अंदर हमारे जो है वो शॉक ऑब्जर्वर जो है वो लगे होते हैं। ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, ये देखें, सबसे पहले इसका जो शॉक ऑब्जर्वर होता है, इसका एक जो कोना होता है वो हमारी गाड़ी जो है, ठीक है, उसके साथ, उसके फ्रेम के साथ अटैच होता है। एक हमारा जो एक्सल होता है गाड़ी का, ठीक है, उसके साथ अटैच होता है। इसके अंदर कुछ लिक्विड होता है, मोस्टली जो ऑयल होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है और स्प्रिंग जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो लगा होता है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में देखें, ये वाला जो इसका पार्ट है ये अटैच है हमारे कार के फ्रेम के साथ, ये वाला जो है ये अटैच है हमारे कार के एक्सल के साथ। इसके अलावा ये जो अंदर है इसके, ये लिक्विड होता है, मोस्टली ऑयल होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे पिस्टन होता है इसका और बाहर उसका जो है वो स्प्रिंग लगा होता है। अब ये काम कैसे करता है, जो हमारा शॉक ऑब्जर्वर होता है गाड़ी के अंदर, ठीक है, ये कैसे ऑसिलेशन को, डैम्प्ड ऑसिलेशन को सामने रखते हुए कैसे जो है वो वर्क करता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो देखें, जो हमारा शॉक ऑब्जर्वर होता है, आप इसको कैसे लिखेंगे, वो बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन की। इसके अंदर होता है क्या है, इसका जो अपर पार्ट होता है शॉक ऑब्जर्वर का वो अटैच होता है कार के फ्रेम के साथ, और जो लोअर पार्ट होता है वो कार के एक्सल के साथ, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, जब भी गाड़ी किसी भी बम्पी जो है रोड उसके ऊपर से गुजरेगी, ठीक है, तो गाड़ी, ये क्या होता है, गाड़ी वाइब्रेट करेगी, ठीक है। जब गाड़ी वाइब्रेट करेगी तो अगर ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा शॉक ऑब्जर्वर है ये एज ए डैम्प ऑसिलेटर जो है वो काम कर, तो अगर ये शॉक ऑब्जर्वर नहीं होगा यहाँ पे तो गाड़ी क्या करेगी, एक्सट्रीमली जो है वो वाइब्रेट करेगी अप एंड डाउन, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी जो कंफर्ट होती है ड्राइविंग की और वो सारा जो चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ठीक जो है ख़राब हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये शॉक ऑब्जर्वर उसको रोकता है। ये कैसे रोकता है, इसके अंदर ये जो लिक्विड होता है ना, जो ऑयल होता है हमारा, जो पिस्टन है इसके अंदर मूव करता है अप एंड डाउन। जब पिस्टन इसके अंदर मूव करता है तो जो वाइब्रेटरी मोशन की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ये क्या कर देता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन होती है, ठीक है, अब उसकी एनर्जी तो कन्वर्ट होगी, तो इसलिए वो हीट वाइब्रेटरी मोशन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो हेल्प करती है हमारी गाड़ियों को जो है वो स्मूथली ड्राइव के लिए। तो आप इसमें ये लिखेंगे, सबसे पहले शॉक ऑब्जर्वर इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। फिर आप लिखेंगे अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज अटैच विद द कार फ्रेम वाइल लोअर पार्ट इज अटैच विद द कार एक्सल। इसके बाद आप लिखेंगे इसके अंदर एक पिस्टन होता है, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विड होता है, ठीक है, और वो लिक्विड के अंदर जो है वो मूव करता है, मतलब लिक्विड ज़्यादातर जो है वो ऑयली होता है इसके अंदर, जिसके अंदर पिस्टन जो है वो मूव करता है। अब होता क्या है, गाड़ी जब किसी बम्पी रोड के ऊपर से गुजरेगी तो वो वाइब्रेट करेगी वायलेंटली, ठीक है। तो जब वो वाइब्रेट कर रही होगी तो ये शॉक ऑब्जर्वर क्या करेगा, उसकी जो वाइब्रेशंस है उनको रिड्यूस करेगा। वाइब्रेशंस को कैसे रिड्यूस करेगा, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसकी एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल में कन्वर्ट करके उसकी जो वाइब्रेशन है, जो वो वायलेंटली जो वाइब्रेशन कर रही थी उसको कम करके, तो वो जो हमको जो फील हो रहा है बम्पी, जो हमको फील हो रहा होगा, उसको क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, बेसिकली उसकी वाइब्रेशन जो है वो ख़त्म कर देगी। तो ये इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना डैम्प्ड ऑसिलेशन में, ये आपने जो है वो लाजमी याद करनी है। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो साथ में ये भी वो आपसे
पूछेगा। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेव मोशन। तो वेव मोशन क्या होती है, अभी हमने वो बात करनी है। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक वाटर टब है, ठीक है, इसके अंदर पानी डाला हुआ है हमने। हम अक्सर देखते हैं ना, हमारे मतलब घरों में भी होते हैं, ठीक है, टब होते हैं, ठीक है, उसके अंदर पानी है। अब आप अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं घर में। इसके क्या करें, यहाँ पे जो हमारे पास एक पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल को डिप करें पानी के अंदर एक साइड पे, ठीक है, उसको अप एंड डाउन मूव करें, ठीक है, पानी के अंदर लेके जाएं, फिर उसको ऊपर लेके आएँ, फिर पानी के अंदर लेके जाएं, फिर ऊपर लेके, मतलब अप एंड डाउन उस पेंसिल को क्या करें, मूव करें, डिप करें पानी के अंदर। तो होगा क्या इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से जो पानी है उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगी। पानी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होने की वजह से क्या होगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जो पेंसिल आप अप एंड डाउन डिप करेंगे ना पानी के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से वाटर की जो सरफेस होगी, वाटर का जो वॉल्यूम उस एरिया के अंदर होगा, ठीक है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। उसकी वजह से क्या होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वो वेव्स क्या करेंगी, ये देखें, इस तरीके से वो वेव्स स्लोली प्रोड्यूस होती जाएंगी और वो अवे ट्रैवल करेंगी। जो आपका सोर्स होगा ना, जो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब आपकी जो पेंसिल प्रोड्यूस कर रही है, उसके अवे जो है वो ट्रैवल करेंगी, ठीक है। तो दीज वेव्स मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। तो ये वेव्स क्या करेंगी, अवे फ्रॉम द सोर्स जो है वो मूव करेंगी। अच्छा, अब होता है क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें अभी मसलन, ठीक है, दरमियान में रख दें, या पेंसिल की दूसरी तरफ जो है वो दूसरे कोने पे जाके टब के जो है कुछ चीज़ रख दें फ्लोटिंग, ठीक है, कोई लकड़ी की कोई चीज़ रख दें या कोई गत्ता रख दें, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रख दें, तो हम नोटिस करेंगे कि ये जो है अप भी मूव कर रहा होगा और ये डाउन भी मूव कर रहा होगा, ठीक है। मतलब एक लम्हे के लिए ऊपर जाएगा, फिर एक लम्हे के लिए नीचे चला जाएगा, फिर एक लम्हे के लिए ऊपर जाएगा, फिर दूसरे लम्हे के लिए नीचे चला जाएगा। मतलब अप एंड डाउन इसकी जो मूवमेंट है ये कंटिन्यू रहेगी उस टाइम पे। होता है क्या बेसिकली, जब ये वेव्स इधर पहुंचती है, मसलन जैसे ही ये वाली वेव ऐसे ट्रैवल करती कर इसको जब स्ट्राइक करेगी, ठीक है, जब इसको वेव पहुंचेगी उसके पास तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जैसी वेव इसको स्ट्राइक करके आगे निकल जाएगी तो फिर ये अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जो पानी का लेवल था उसके ऊपर वापस चला जाएगा। जब भी वेव इसको टकराएगी ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, जब वेव उसको टकरा के आगे चली जाएगी तो ये वापस बैलेंस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। इसलिए ये अप एंड डाउन जो है इसकी मूवमेंट होगी, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इसका ये रहेगा इधर ही, ठीक है, लेकिन अप एंड डाउन इसकी जो है वो मूवमेंट रहेगी, ठीक है। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वाटर के अंदर प्लेस उसको रखें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो अप एंड डाउन उसकी मूवमेंट करेगी मीन पोजीशन से, ठीक है, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होगा कवर बाय द ऑब्जेक्ट वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। वो अप एंड डाउन अबाउट इस मीन पोजीशन मूव करेगा, लेकिन उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो वेव की डेफिनेशन भी जो है वो निकाल सकते हो। तो आप लिखेंगे वेव कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो अ वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो बेसिकली वेव की डेफिनेशन क्या है, एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की है हमने, ठीक है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होती है, वेव प्रोड्यूस होती है। तो वेव बेसिकली क्या है, द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, उसकी वजह से, उस डिस्टर्बेंस की वजह से होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, उसने पार्टिकल ऑफ द मीडियम बोला है, ठीक है, मतलब कि जो पानी के पार्टिकल्स है ना वो वाइब्रेटरी मोशन ऊपर नीचे अपनी मोशन क्या करते हैं वो, उसकी वजह से हमने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो भी ऊपर नीचे मूव हो रहा था, वाइब्रेटरी बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन कर रहा था अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। वो क्यों कर रहा था, क्योंकि ये वेव्स जो हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे थे और वो जब उससे टकराते थे तो वो भी साथ साथ वाइब्रेटरी मोशन करता था। तो बेसिकली वेव्स क्या होती हैं, डिस्टर्बेंस होती है मीडियम के अंदर जो कॉज करती है द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि एक पार्टिकल इधर पहले पहुंच गया दूसरा पार्टिकल जो है वो थोड़ा लेट पहुंचेगा, ऐसे नहीं है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही वो जो है वो उस आपको वाइब्रेटरी मोशन जो है वो नजर आएंगे। तो बड़ी सिंपल सी जो है इसकी डेफिनेशन आपने ऐसी जो है वो लिखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेव्स हैं, वेव्स की कुछ कैटेगरीज भी हैं, ठीक है, जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है। तो वेव्स को बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है। इसमें से नंबर 1 जो है वो मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनके लिए हमको कुछ मीडियम चाहिए होता है, ठीक है, उनकी प्रोपेगेशन के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमको कुछ मीडियम चाहिए होता है। इस तरह की जो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम चाहिए होता है उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो वाटर वेव्स हैं उनको मीडियम चाहिए, आपकी जो साउंड वेव्स हैं उनको मीडियम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव जो है उनके लिए मीडियम जो है वो एयर है, ठीक है, साउंड वेव्स के लिए जो मीडियम होता है वो एयर होता है। अगर हम एयर नहीं देंगे तो साउंड हमारा जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा। मसलन अगर आप बोल रहे हैं और आपके सामने कोई आदमी खड़ा हुआ है और आपके दोनों के दरमियान में एयर नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता,
तो साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए जो एयर है वो उसका मीडियम है, वाटर वेव्स के लिए ऑफ कोर्स वाटर जो है वो उसका मीडियम है, ठीक है। तो ऐसी वेव्स, ठीक है, जिनको ट्रैवल करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उनको मीडियम रिक्वायर होता है, उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो दूसरी टाइप जो है इसके अंदर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं इनको कोई भी मीडियम जो है वो नहीं चाहिए होता प्रोपगेशन के लिए, ये बगैर मीडियम के ही जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं, प्रोपगेट कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह की जो वेव्स होती हैं, हमारी जो रेडियोज़ होते हैं, ये रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स, एक्सरेज वगैरह, ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। मैकेनिकल में उनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम चाहिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में उनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, वो ट्रैवल कर सकती हैं बगैर किसी भी मीडियम के। ये दोनों में जो है वो डिफरेंट है, और ये दो इसकी जो है वो टाइप्स हैं वेव्स की, ठीक है। तो वेव्स बेसिकली क्या है, डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर जो कॉज करती है पार्टिकल्स, उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वाइब्रेटरी मोशन उनमें लेके आती है उनकी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, एक डिस्टर्बेंस, दूसरी वाइब्रेटरी मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसकी 2 टाइप्स है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेट करने के लिए, मूव करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम नहीं चाहिए होता उनको प्रोपगेट करने के लिए, और एग्जांपल भी साथ आपने जो है वो लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास, तो जो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स हैं, अभी हमने देखा ना कि मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं जिनके लिए मीडियम चाहिए होता है मूव करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए। अब उस मैकेनिकल वेव्स की फिर आगे 2 टाइप्स हैं, 2 तरह की होती हैं वो। इसमें से देखिए हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। नंबर 1 हमारे पास आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स बेसिकली, ठीक है। अब देखें लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना मीडियम के, वो आगे और पीछे मूव करते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जो होते हैं ना मीडियम के, वो भी मूव कर रहे होते हैं, आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। सेम मतलब लाइन ऑफ जो वेव्स की सेम लाइन होती है ना डायरेक्शन की, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी जो हैं वो मीडियम के मूव कर रहे होते हैं। अभी देख लेते हैं, ये देखें हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने एक फिक्स पॉइंट के साथ हमने किया हुआ है, हेल्ड किया हुआ है, और ये स्प्रिंग जो है ये स्लिंकी स्प्रिंग है, मतलब वो हार्ड वाला स्प्रिंग नहीं है। स्लिंकी जो बच्चे जिसके साथ खेलते हैं ना, वो बड़ा लाइट सा होता है जो, ये वो वाला स्प्रिंग है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने इसको हाथ में पकड़ा हुआ, ठीक है। हमने स्प्रिंग को क्या किया हुआ, अपने हाथ के साथ होल्ड किया हुआ है, ठीक। स्प्रिंग को हमने पकड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को क्या करेंगे, रेगुलर पुश एंड पुल करेंगे, मतलब आगे भी करेंगे पीछे भी करेंगे हाथ को। इसकी एक मेन पोजीशन है, ये वाली मेन पोजीशन ले लें, ये वाली मेन पोजीशन है। पहले हम इसको ऐसे करके आगे ले जाएंगे, फिर हम इसको ऐसे करके पीछे, ऐसे करके आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे करके इसको क्या करेंगे, रेगुलर पुश एंड पुल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, मतलब इसी डायरेक्शन, ऊपर नीचे नहीं करना, सेम ऐसे ही आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे इसको क्या करेंगे, हाथ को मूव कराएंगे। स्प्रिंग को हम खींचेंगे फिर आगे करेंगे, खींचेंगे फिर आगे करेंगे, ऐसे करके। अच्छा होगा क्या, अभी इस डायरेक्शन में हमने, ठीक है, आगे पीछे हमने इसको क्या करना है, हाथ को मूव करना है। अब होगा क्या, ये स्प्रिंग जो है ये कुछ इस तरह की शेप में जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की शेप में आने का, ये देखें ये जो पॉइंट्स हैं, कुछ जगहों पे जो वेव्स बननी होंगी, वो जो स्प्रिंग होगा वो बिल्कुल उसके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होंगे। कुछ जगह पे उसके पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर आपको फील होंगे, फिर आपके वो पार्टिकल जो है वो बहुत क्लोज होंगे। जहाँ पे आपको पार्टिकल बहुत करीब नजर आएंगे, ठीक है, इनको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। जहाँ पे करीब नजर आ रहे होंगे इनको बोलेंगे कंप्रेशन। जहाँ पे वो स्प्रिंग की जो वेव्स हैं वो बहुत क्लोज होंगी ईच अदर, मतलब मीडियम के जो पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे उनको बोलेंगे कंप्रेशन। और ये जहाँ पे वो फार होंगे, अपार्ट होंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे रेयरफेक्शन। जहाँ पे क्लोज होंगे उनको बोलेंगे कंप्रेशन, और जहाँ पे अपार्ट होंगे उनको बोलेंगे रेयरफेक्शन। तो बेसिकली इस तरह की जो मूवमेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो मूवमेंट होती है हमारी, जिसके अंदर हमने जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स प्रोड्यूस की थी, हाथ को आगे पीछे किया था, उसमें आपके पास कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहे होंगे, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होंगे, फिर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस में होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये कंप्रेशन होगा साथ ही दूसरा कंप्रेशन, ऐसा नहीं, कंप्रेशन होगा फिर रेयरफेक्शन होगा फिर कंप्रेशन होगा। अच्छा अभी ये देखना हमने, ये जो डिस्टेंस है हमारा एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स के अंदर। अब देखिए हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ वेव्स थी इसके अंदर, वो इस डायरेक्शन में हमारे पास थी, प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ वेव होगी वो इस डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल करेगी। इसके साथ साथ जो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारी वेव्स जा रही होंगी, ये कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, इस तरह आगे जो है वो चलता जाएगा सर्कल। इस डायरेक्शन में वेव्स हमारी जो है वो जा रही होंगी, ट्रैवल कर रही होंगी। आप नोट कर लें, ठीक है। अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप कुछ रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो आपको फील होगा कि वो पॉइंट जो है वो मूव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल है वो भी इसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी, क्योंकि वेव्स भी जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है।
अभी इसकी एक्सप्लेनेशन आपने कैसे लिखनी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आप सबसे पहले लिखेंगे अ स्प्रिंग स्लिंकी स्प्रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने एक स्प्रिंग रखा। वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड विद रिजिड सपोर्ट एंड अदर एंड इज होल्ड इन हैंड। ठीक है, एक को आपने क्या किया, यहाँ पे देखें रिजिड सरफेस के साथ सपोर्ट के साथ आपने बंद किया हुआ है, दूसरे को आपने हाथ के साथ पकड़ा हुआ है। फिर आपने क्या करना है, आपने रेगुलर पुश एंड पुल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। ठीक है, तो क्या होगा, ए सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, तो जैसे आप इसको आगे पीछे करेंगे तो आप ये देखें इस तरह की डिस्टर्बेंस आपको फील होगी, स्प्रिंग में अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, इसके बाद आप इसके अंदर लिखेंगे दिस वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन। अभी मैंने आपको बताया ना कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या होता है बेसिकली वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर, मैंने आपको बता दिया। एंड रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन होता है वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट, मतलब थोड़े दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, ये दोनों प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, कंप्रेशन प्रोड्यूस होंगे और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होंगे। फिर आप लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये कंप्रेशन और इसके बाद वाला जो कंप्रेशन है उनके दरमियान में डिस्टेंस को बोल रहे हैं वेवलेंथ। ये आपने याद रखना है कि दोनों इमीडिएटली जो होंगे ना, एक ये और इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा होगा उसका, उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे वेवलेंथ। ऐसा आपने नहीं करना कि इसका और जो फिर तीसरा होगा उसका, ऐसे नहीं, इसका और फिर नेक्स्ट जो आपके पास कंप्रेशन होगा, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे वेवलेंथ। नेक्स्ट आप लिखेंगे द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स। मैंने आपको ये बता दिया ना कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव होगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो मूव हो रहे होंगे। मतलब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है, या जिस डायरेक्शन में आप वो वेव मूव हो रही होगी उसी डायरेक्शन में ये भी जो है वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने डायग्राम बनानी है, फिर इस तरीके से आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है और ऊपर जो है आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करनी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं इसके अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन होती है ना पार्टिकल्स की, वो परपेंडिकुलर होती है। जिस डायरेक्शन में वेव्स मूव कर रही होती है ना उसके परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के ऊपर नीचे बेसिकली हो रही होती है। ठीक है, वेव्स अगर सामने की तरफ मूव कर रही है तो जो मीडियम जो होते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होंगे, उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन होगी वो ऊपर नीचे की तरफ होगी। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेटरी मोशन जो है वो कर रहे होंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको हमने फिक्स एंड के साथ जो है वो लगाया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये स्प्रिंग वही स्लिंकी स्प्रिंग है, ये हमारा जो हाथ है वो है। ठीक है, हमने दूसरा एंड जो है वो स्प्रिंग का उसको हमने एक हाथ के साथ होल्ड किया हुआ है, एक जो एंड है स्प्रिंग का उसको हमने एक फिक्स रिजिड बॉडी के साथ सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने रेगुलर अप एंड डाउन मूवमेंट देनी है स्प्रिंग को। उसमें पहले मैंने लॉन्गिट्यूडनल में मैंने क्या किया था, अप एंड डाउन नहीं अलोंग द किया था, आगे और पीछे पुश एंड पुल किया था। इसमें मैंने क्या करना है, अप एंड डाउन मूवमेंट करनी है इस डायरेक्शन में। ठीक है, हाथ के साथ उसको ऊपर और नीचे करना है, ऊपर और नीचे करना है मैंने इसको। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स में जब मैं ऐसे करूंगा तो ये देखिए मेरे पास इस तरीके से जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अब जो स्प्रिंग है उसकी कुछ इस तरीके से शेप जो है वो बन जाएगी। जब मैं उसको ऊपर नीचे मूव कराऊंगा, ठीक है, तो इस तरीके से उसकी कुछ जो है वो शेप बनेगी। इसमें क्या होता है, ये जो आपके नीचे वाले कोने आपको नजर आ रहे होंगे, जो एंड पॉइंट आपको वेव के नजर आ रहे होंगे नीचे, इन दोनों को क्या बोलते हैं, ट्रफ्स बोलते हैं। जितने भी होंगे उनको क्या बोलेंगे, ट्रफ्स बोलते हैं। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं क्रेस्ट, ऊपर वालों को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वालों को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू क्रस्ट या बिटवीन टू ट्रफ्स, दोनों के दरमियान में, ऊपर वाले ले लें या नीचे वाले ले लें, मतलब दो ऊपर दो पॉइंट्स होती हैं। ठीक है, दो क्रस्ट के दरमियान में या दो ट्रफ्स के दरमियान में इमीडिएटली जो होते हैं, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, उसका हमने क्या देखा था लास्ट वाली में, कंप्रेशन टू कंप्रेशन जो था वो था हमारे पास वेवलेंथ। इसमें क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ। ये भी वेवलेंथ है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको भी वेवलेंथ बोलते हैं, नो इशू। तो देखिए हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ वेव है, इसमें अब डायरेक्शन ऑफ वेव सामने की तरफ है। इसमें अब इसमें अब वेव जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आल्दो हम उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन तो वैसे ही जा रही है ना, सामने की तरफ। अब इधर आपको पार्टिकल होगा तो वैसे ऐसे करके तो इस तरह डायरेक्शन में सीधे मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स वो अप एंड डाउन है अब। ठीक है, उसकी डायरेक्शन के अप एंड डाउन है, क्योंकि ये बन रहे हैं ना हमारे पास क्रस्ट एंड ट्रफ जो है वो बन रहे हैं। अप जा रहा है, नीचे जा रहा है, अप जा रहा है, नीचे जा रहा है, अप जा, वेव्स आल्दो सामने की तरफ जा रही है लेकिन पार्टिकल जो है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन जा रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर है कंपेयर टू डायरेक्शन ऑफ वेव्स के। इस तरह की जो वेव्स होती हैं उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अब समझ आई, इन ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर। ये देखें ना, जो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स है, उसके हमारी जो पार्टिकल्स की जो मोशन है वाइब्रेटरी वो क्या है,
परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दोनों डायग्राम जो है वो बनानी है। इसके बाद आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, वही सेम आप लिखेंगे स्प्रिंग स्लिंकी स्प्रिंग इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, one end of spring is fixed with rigid support and other one is held in hand by moving spring up and down quickly। अब इसमें अप एंड डाउन आ गया, उसमें था ना कि पुश और पुल करने आगे पीछे, इसमें अप एंड डाउन करेंगे तो वेव इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स फिक्स्ड एंड पॉइंट। तो क्रस्ट एंड ट्रफ्स एक वेव्स प्रोड्यूस होगी इस तरीके से, जो जिसमें क्रस्ट भी होंगे ट्रफ्स भी होंगे, मतलब ऊपर नीचे वो टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट जो है वो मूव करेगी। इसके बाद लिखेंगे द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट वाइल ट्रफ्स आर द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन। ये क्रस्ट जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, आपने ये याद रखना है, ये जो लाइन है ना आपकी, ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से ये जो है ये क्रस्ट है इसके ऊपर वाली साइड पे, और जो लोअर पॉइंट है और ये वाली जो है इसको क्या बोलेंगे, ट्रफ्स बोलेंगे, जो लोअर पॉइंट होंगे। हायर पॉइंट्स को बोलेंगे क्रस्ट और लोअर पॉइंट को बोलेंगे ट्रफ। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट आर ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो अभी मैंने आपको बताया कि कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान में या कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे वेवलेंथ। तो अब लिखेंगे द क्रस्ट एंड ट्रफ्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ वेव। वही आपको लास्ट पॉइंट, उसकी डायरेक्शन आपने बतानी है क्या होती है। जो क्रस्ट और ट्रफ्स की जो मूवमेंट होगी वो परपेंडिकुलर होगी कंपेयर टू द मोशन ऑफ वेव। और आप एंड पे लिखेंगे सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको प्रॉपरली लेबल करना है, इनकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, फिर उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन लिखनी है, तो फिर इंशाल्लाह आपको जो है वो पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कैंडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।